दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। बहुत काम की खबरें हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों का 20% आरक्षण समाप्त कर दिया है सरकार ने। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में अब संविदा पर भर्तियां नहीं होगी। संविदा के लिए आरक्षित नहीं होंगे 20% पद, सरकार ने ऐलान किया है। संविदा पर नियुक्ति अधिकारी कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए 20% पद आरक्षित किए जाने के प्रावधान से कैबिनेट ने पुलिस भर्ती को मुक्त रखने का निर्णय लिया है। अर्थात संविदा पर जो पुलिस रखे जाते थे अब वे नहीं रखे जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने रक्षा मंत्रालय के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ग्वालियर के महाराजपुर में निःशुल्क जमीन देने का भी फैसला ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस महकमे में 15% होमगार्ड से और 10% आर्मी से लोग आते हैं। अभी तक संविदा के 20% लोग लेने के कारण 45% आरक्षण हो जाता था। इसी के कारण संविदा के आरक्षण को खत्म कर दिया है। वहीं पर यह भी निर्णय लिया गया है कि पुलिस कर्मियों के लिए अधिक से अधिक आवास निर्माण की पहल करे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके आवास की व्यवस्था की जाए ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाना भी होना आवश्यक बताया है। गृह मंत्री ने पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी को प्रदेश में अधिकतम पुलिस आवास निर्माण के लिए पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। बैठक में अपराध अनुसंधान और योजना शाखाओं की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अन्वेष मंगलम भी मौजूद थे। तो इस प्रकार से निर्णय लिया गया है। यह भी कहा है कि चिटफंड कंपनियों से गरीबों का पैसा वापस दिलाया जाएगा। सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अपराध अनुसंधान की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि प्रदेश के गरीबों के पैसों को चिटफंड कंपनियों के मालिकों ने लूटा है। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों से गरीबों का पैसा वापस लौटाने के भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। बैठक में बताया गया कि विगत सवा माह में 150 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई है। लगभग 1.5 करोड़ रुपया चिटफंड कंपनियों से संबंधितों को वापस लौटाया भी गया है और कुछ पैसा बाकी है, वह भी जल्द से जल्द लौटाया जाए। तो अच्छी बात है, गुड पहल है। वहीं अगली जानकारी है APY के तहत जिन्होंने गंवाई है नौकरी इस कोरोना काल में, उन्हें इस योजना के तहत मिलेंगे अधिकतम 30,000 रुपये। कोरोना काल में 22 मार्च 2020 के बाद नौकरी गंवाने वाले राज्य कर्मचारी बीमा निगम अर्थात ESI के तहत उनको 30,000 रुपये मिल सकते हैं। इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार अटल पेंशन योजना के तहत 3 महीने की आधी राशि यानी कुल 1.5 माह का वेतन राहत के तौर पर देगी। अटल पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम आवेदन का प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रभावित कर्मचारी के आवेदन पत्र भरकर देने के बाद राशि उनके खाते में जमा कराई जाएगी। यह अधिकतम 30,000 रुपये तक हो सकती है। योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने वर्ष 2019 में कम से कम 78 दिन काम किया होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सलाहकार सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि पहले टेक्सटाइल से जुड़े कर्मचारियों को ही इस योजना के तहत रखा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब इसके अंतर्गत 20 से अधिक कर्मचारी जहां पर भी कार्यरत हैं उनको भी इस दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य व अन्य सुविधाएं देने के विकल्प रखे गए हैं, उनमें यह प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार की भूमिका सहयोगी की होगी, लेकिन राज्य सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सारा पैसा केंद्र से आएगा। तो अच्छी बात है। 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ। शेखावत का कहना है कि आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के कारण उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं। ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो प्रभावित न हुआ हो। मध्य प्रदेश में मंडीदीप, पीथमपुर, मालनपुर सहित अन्य औद्योगिक केंद्रों के अलावा हर जिले में औद्योगिक इकाइयां हैं। माल अस्पताल से लेकर अन्य संस्थाओं में जहां 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अनुमान है कि 5 लाख कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। औसत 15 से 25,000 रुपये तक उन कर्मचारियों को मिल सकते हैं जिनका रोजगार छिन गया है। राज्य के ऊपर इस योजना का वित्तीय भार नहीं आएगा, सारा पैसा केंद्र सरकार का खर्च होगा। तो अच्छी बात है। अगली जानकारी, खराब फसलों का सर्वे की मांग को लेकर 50 से ज़्यादा गाँव के किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसान बोले हैं कि CM शिवराज ने तो ऐलान कर दिया है कि सर्वे शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आए हैं। अधिकारी अभी खेतों में नहीं पहुंचे हैं। सीहोर से खबर है, पहले सोयाबीन की फसल बांझ होने और उसके 3 दिन बाद तेज बारिश से फसल बहने और खेतों में पानी भरने से सोयाबीन की फसल पीली पड़ गई है और प्रभावित
होने के बाद किसान सर्वे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार को 50 से अधिक गाँवों के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने अपने गांव में सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। किसानों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि सीएम की विधानसभा में सर्वे शुरू हो गया है, लेकिन सीहोर, आष्टा, इछावर क्षेत्र में अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए। यदि जल्द ही सर्वे कराकर मुआवजा नहीं दिया गया तो किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए अगले एक सप्ताह में मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर किसानों का आंदोलन होगा। ये चेतावनी दी है किसानों ने। किसान अंतर सिंह ने बताया कि इसको लेकर फिर से ग्रामीण किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बहुत सारे किसान संगठन मौजूद थे, बहुत सारे किसान भाई मौजूद थे। उन्होंने अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल पीली और इल्लियों का प्रकोप तथा ज़्यादा बारिश के कारण अब फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, फसल बांझ हो गई है। इसका उपाय यही है कि सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। हमारे क्षेत्र में खरीफ की फसल का 100% नुकसान हुआ है। हमें कई वर्षों से बीमा भी नहीं मिला है। हमें तो यह भी पता नहीं है कि संबंधित बैंकों में हमारी फसल का बीमा किससे कराया गया है। साथ ही आक्रोशित किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के अंदर हमें मुआवजा नहीं मिलता है तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और उपचुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। तो इस प्रकार से किसानों ने चेतावनी दी है। अब सरकार को इस पर अमल करना होगा और जल्द से जल्द किसानों की भरपाई करनी होगी। वहीं पर सोयाबीन के साथ मक्का फसल ने भी दम तोड़ दिया है। ग्राम चितौड़िया हेमा के काश्तकार खराब सोयाबीन फसल के पौधे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। काश्तकारों ने कहा कि पहले अति कम बारिश हुई जिससे सोयाबीन की फसल सूख गई है। मक्का को भी पर्याप्त पानी नहीं मिला है जिससे भुट्टों में दाने मर गए हैं। अब संभल पाते इसके पहले तेज मूसलाधार बारिश हो गई और खेतों में पानी भरने से बाकी बची सोयाबीन और मक्का की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, गलकर नष्ट हो गई है। काश्तकारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में जिला प्रशासन से जल्दी सर्वे कार्य शुरू कराने और नुकसान के मुताबिक मुआवजा राशि और बीमा राशि का वितरण शीघ्र कराने की मांग की है। तो इस प्रकार से यह पूरे प्रदेश की हालत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सारे बांध और तालाब लबालब भर गए हैं, लेकिन फसलों को नुकसान हुआ है। इसलिए किसानों ने मांग की है, हर जगह यही मांग चल रही है कि जल्द से जल्द किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उनका मुआवजा दिया जाए। और यही बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। अधिकारियों का जाना अब शुरू हो रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इस कार्य में तेज़ी लाई जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस कोरोना संकट में यदि राहत जल्दी मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।